राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये असौच में जो कथा कर रहा था, उसने अपनी कथा में इसी प्रकरण पर विवाद जब हो रहा था तो कहा कि शास्त्र मेरे पास भी हैं। मतलब ये कहना था उसका कि मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है और मैंने जो किया असौच प्रकरण में ये शास्त्र सम्मत है, उसका यह कहना था। तात्पर्य यह था, अथवा धमकी तरह से था कि भाई मेरे बारे में जो बोल रहे हो तो अपने बारे में देखो, मैं तुम लोगों की कोई पोल खोल दूंगा। इस प्रकार की बात कर, इस दो भाव थे। तो पहला भाव अधिक उचित लगता है कि अधिक संभावना प्रथम भाव की है कि शास्त्र मेरे पास भी है, अर्थात मैंने जो किया असौच में कथा करना ये शास्त्र सम्मत ही है और मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। मैं इसको बोलना नहीं चाहता, यदि बोलूँ तो आप सबकी पोल खुल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसी प्रकरण में वो है क्या, वो था क्या जिसके बारे में ये कह रहा था कि शास्त्र मेरे पास भी है। क्या था वो विषय, क्या था वो प्रमाण, क्या था, किस आधार पर 3 दिन का शौच माना हो अथवा 1 दिन का ही माना हो। शास्त्र कह रहा है तो इसका तात्पर्य है कि कुछ तो प्रमाण होगा ही। ऐसे ऐसे तो नहीं कोई कहेगा कि शास्त्र मेरे पास भी है, कुछ तो प्रमाण देखा होगा इसने कहीं। ठीक, चलिए कुछ देखा होगा, तो क्या देखा होगा, क्या कहाँ पर क्या ऐसा है ये जानना है। तो इसने जो देखा होगा ये एक अनुमान है, वो अंगिरा स्मृति से है। अन्य स्थानों पर भी मिल जाएंगे, ये नहीं कि अंगिरा स्मृति मात्र में ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। अन्य स्थानों पर भी संभव है कि देखा होगा कहीं पर इसने। और उसका जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविक अर्थ ग्रहण ना करके जो अनर्थ है वो इसने ग्रहण कर लिया। वो प्रमाण क्या है, पहले प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण जो है वो कहते हैं, दशाहात क्षुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु खड्भिस्त्रिभिरथैकेन क्षत्रवित् शूद्रयोनिषु। यह है अंगिरा स्मृति का 83 श्लोक संख्या 83। दशाहात क्षुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु। ब्राह्मण जन्महानि स्वयोनि की जन्महानि में 10 दिन दशाहात शुद्धते, 10 दिन के का अशौच होता है, 10 दिन के पश्चात शुद्ध हो जाता है, शुचिता प्राप्त करता है। ठीक है। स्वयोनिषु, योनि का अर्थ यहाँ पर वर्ण जाति इत्यादि भी लिया जा सकता है। इसमें योनि का अनेक भाव अर्थ हो सकता है। स्वयोनिषु तो ब्राह्मण के लिए 10 दिन। ठीक, आगे खड्भिः त्रिभिरथैकेन, खड्भिः त्रिभिः एकेन, 6, 3 और 1। ठीक है, 6 दिन, 3 दिन, 1 दिन। क्षत्रविट् शूद्र योनिषु, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र योनियों के लिए, योनि का अर्थ यदि वर्ण लिया जाए या जाति वर्ण लिया जाए तो क्षत्रिय वर्ण के लिए, शूद्र वर्ण के लिए और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के लिए क्रमशः 6 दिन, 3 दिन और 1 दिन। अर्थात क्षत्रिय के लिए 6 दिन, वैश्य के लिए 3 दिन और शूद्र के लिए 1 दिन। ठीक है, इसका अर्थ तो ऐसा प्रतीत होता है और पूरी संभावना है, 100% तो नहीं कह सकते, किंतु पूरी संभावना है कि ये मुरारी नामक जो है, इसने जो कहा शास्त्र मेरे पास भी है, तो इसने इसी प्रमाण का आधार लिया होगा, लेकिन व्रत लिया, आचरण में कर लिया, इसको इसका अनर्थ करके
इस प्रकार से जो अर्थ अभी आपने समझा, आगे इसका वास्तविक अर्थ क्या है उसको समझेंगे आगे। ये पहला अर्थ है जो सीधे सीधे दिखता है कि नहीं इसका ये अर्थ है, इसका यह अर्थ होना चाहिए। योनि का अर्थ वर्ण होना चाहिए और वर्ण के प्रारूप में ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 6 दिन, वैश्य के लिए 3 दिन और शूद्र के लिए 1 दिन। यह विधान है, शास्त्र में ही तो है तो शास्त्र में ही ना। अंगिरा स्मृति श्लोक संख्या 83 देख लीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि भाई छुपा कर कह रहे हैं। किंतु जब प्रमाण देने की बारी आई तब इसको कुछ और अर्थ इसमें समझ में कहीं ना कहीं से आया कि भाई ये प्रमाण सब पूरा इतना विवाद हो रहा है, ये हो रहा है, इसको दूं या ना दूं। तब फिर पीछे मुकर गया, तब फिर धमकी दे दिया शास्त्र मेरे पास भी है, लेकिन फिर पीछे मुकर गया कि किसको दूं, क्या दूं, क्यों दूं, सब तो अपने हैं, एक हैं, ये हैं, वो है। सबसे पहली बात, यदि 3 दिन का इसने माना, यदि इसने 3 दिन का माना अशौच स्वयं के लिए, तो इसका तात्पर्य तो यह है कि ये ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है, स्वयं ही वैश्य योनि अर्थ लेकर इसने किया है। अथवा यदि 1 दिन का ही इसने माना तो इस प्रमाण से तो ये शूद्र योनि, जो अर्थ इसने लिया उस अर्थ के अनुसार इसकी शूद्र वर्ण इसका सिद्ध होता है उस प्रमाण के अनुसार। तो वैश्य सिद्ध हो रहा हो अथवा शूद्र सिद्ध हो रहा हो, फिर ये व्यासपीठ पर कैसे इतने दिन से करता रहा, बैठता रहा? फिर तो इसको व्यासपीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए था। सत्संग का अधिकार है, सत्संग के अधिकार से ऐसा नहीं कह सकते सत्संग का अधिकार नहीं है, ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, किंतु वार्तालाप और कथा में अंतर है, सत्संग और कथा में अंतर है। इसके पास जाकर मैं हमको यदि यह लगे कि भाई यह ज्ञानी है, इसके पास जाकर मैं किसी विषय के ऊपर प्रश्न कर सकता हूँ और ये बता सकता है, उत्तर दे सकता है। इसकी योनि यदि शूद्र वर्ण का है तो भी दे सकता है, लेकिन कथा सुनाने के लिए यह व्यासपीठ पर बैठकर वो तो अधिकार नहीं है। और यदि ऐसा अर्थ यह कह रहा है तो इतने दिन तक इसने किया क्या? अब इस प्रमाण का इस प्रकार से अर्थ लेकर यदि देखिए चर्चा शास्त्र सम्मत हो रही है, प्रमाण सहित की जा रही है, ये नहीं कि भाई व्यक्ति विशेष की निंदा विरोध इत्यादि। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। स्पष्ट होना आवश्यक है, अन्यथा इसके अनुयायी इसी के तरह भ्रमित हो जाएंगे और इसने जिन लोगों को कह दिया होगा कि भाई 3 दिन का ही होता है, तुम वैश्यों को 3 दिन का ही होता है, शूद्रों को 1 दिन का ही होता है, क्षत्रियों को 6 दिन का ही होता है, ऐसा भी इसने भ्रमित कर दिया होगा, संभव है। तो उन लोगों को तो लाभ तभी मिलेगा ना, वो लोग जो दिग्भ्रमित हो चुके हैं तभी सही बात जानेंगे ना, जब इसकी चर्चा हो और शास्त्र सम्मत चर्चा हो तभी जानेंगे ना, अन्यथा कैसे जानेंगे? अन्यथा तो दिग्भ्रमित ही रहेंगे और इस भेड़ चाल में फंसकर इसके पीछे जाकर नहीं तो आवश्यक तो है, अनावश्यक नहीं कह सकते। चर्चा को ये नहीं कह सकते कि निंदा है, उसकी निंदा नहीं है, वास्तविकता जो है उसको निंदा नहीं कह सकते। तो इसका वास्तविक अर्थ फिर क्या है ये भी समझना होगा। वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ पुनः अब समझिए क्या कह रहे हैं। दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु। ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, जन्म या हानि हो तो कब? स्वयोनि का हो तब। अब यहाँ पर स्वयोनि का तात्पर्य है कि जन्मदात्री माँ योनि वो भी ब्राह्मण हो तब। और तब समझिए इसका, यहाँ पर योनि का अर्थ योनि ही है, यहाँ पर योनि का अर्थ वर्ण नहीं है। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणी से उत्पन्न जो होगा
ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न, ब्राह्मण योनि से जो उत्पन्न हुआ उसके जन्म और हानि से संबंधित अशौच 10 दिन की, दशाहात शुद्धते विप्रो, उस स्थिति में। और यदि योनि का परिवर्तन हो जाए तब, योनि का परिवर्तन कैसे होगा, तो वर्ण संकर हो जाएगा। वहाँ पर क्षत्रिय पत्नी हो, वैश्य पत्नी हो, शूद्र पत्नी हो। यहाँ पर योनि का अर्थ योनि ही है। योनि का अर्थ वर्ण यहाँ पर नहीं है। वर्ण वाली पत्नी की योनि है। वर्ण है भी तो उस योनि किस का वर्ण क्या है उसके अनुसार निर्णय है। उसका वर्ण क्या है, उसका वर्ण तो अलग से कह रहे हैं फिर कि क्षत्र विट शूद्र योनिषु। यदि ब्राह्मण की पत्नी क्षत्रिय हो, अर्थात जो जन्म हो वो क्षत्रिय योनि से उत्पन्न हो, समझ रहे हैं अर्थ, या वैश्य से हो या शूद्र से हो, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि यदि इस प्रकार का होगा, पत्नी ब्राह्मणी नहीं है, पत्नी ब्राह्मणी नहीं है, ब्राह्मणी है तब 10 दिन, उससे जो उत्पन्न होगा पुत्र उसके संबंध में, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके संबंध में जन्म हानि होने पर, जन्म मृत्यु होने पर 10 दिन का अशौच, 10 दिन में शुद्धि। और यदि पत्नी क्षत्रिय थी तो उससे जो संतान उत्पन्न हुआ उसका अन्य वर्ण के आधार पर क्षत्रिय होने पर 6 दिन, वैश्य होने पर 3 दिन और शूद्र पत्नी हो तो 1 दिन का अशौच होगा। समझे इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस प्रकार से इसका अर्थ है। अब इसमें ये अर्थ है तो एक तो हो गया कि पुत्र संबंधी, दूसरा हो गया सपिंडों के लिए। दूसरा भाव यहाँ पर आ गया कि सपिंडों के लिए भी यदि किसी व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने शूद्र से विवाह कर लिया तो उससे जो उत्पन्न संतान है उसके जन्म हानि का अशौच सपिंडों को मात्र 1 दिन का होगा। इसका यह अर्थ है, यह तात्पर्य है। ये नहीं कि शूद्रों का अशौच 1 दिन का ही होता है, दूसरे दिन ही वह शुद्ध हो जाता है। इसका यह अर्थ है ही नहीं। योनि का अर्थ योनि ही है, जिस योनि से जन्म हुआ हो, यह हुआ योनि। समझे? तो इसका अनर्थ यदि कर लिया जाए तब तो कुछ भी कर सकता है। संभवतः इसी का अनर्थ करके ये मुरारी ने, और इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान ऐसे ही नहीं, शास्त्र का ज्ञान ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता है। ज्ञान भात दाल नहीं है फिर मिला लिए और स्वयं पढ़कर समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और स्वयं पढ़कर जो कर रहे हैं अनर्थ ही कर रहे हैं, अनर्थ ही करेंगे। जैसे अनर्थ करके यह फंस गया और इसने ना जाने और कितने अनुयायियों को भी फंसा दिया होगा। बहुत सारे इसके अनुयायी फंस गए होंगे इसके चक्कर में। ये इसी प्रकार का कुछ अर्थ कह रहा होगा या अन्य कुछ दूसरा हो। हमको तो लगता है कि पूरी संभावना है, 100% नहीं कह सकते। उसका मैंने ये पूछा नहीं, उसने बताया नहीं है कि भाई इससे मैंने ऐसा कहा था, या कहीं कथा में उसने नहीं बोला कि ये प्रमाण है, इसके आधार पर मैंने ऐसा कहा है। आगे हो सकता है कि ये प्रमाण कभी बताए कि इसके आधार पर मैंने ऐसा किया। ठीक है, आगे सफाई जब कभी दे तो हो सकता है यही दे, पूरी संभावना यही है। लेकिन इसने बताया नहीं कि मैंने इसके आधार पर ही किया है। अब इसमें आगे यदि देखें, इसमें इस चर्चा से संबंधित और चर्चा है, थोड़ी सी चर्चा और है कि वो संतान जो होगा, चलिए अन्य के लिए तो स्पष्ट हो गया कि अन्य को कितना अशौच होगा, कितने दिन का, उस संतान का से संबंधित अशौच अन्य को कितने दिन का होगा, स्पष्ट हो गया। सपिंडा आदि को सभी को उसके वर्ण के अनुसार होता है, और वर्ण के अनुसार मतलब योनि के अनुसार होता है। उत्पन्न करने वाली माता अन्य वर्ण की हो, ब्राह्मणी ना हो, अन्य वर्णों की हो, तो
उस योनि के आधार पर 6, 3 और 1 भी हो जाता है अन्य के लिए, सपिंडादि के लिए। इसको कितना होगा, ये भी एक प्रश्न है ना। जिसका जन्म हुआ इस प्रकार से अन्य प्रकार की वर्णेतर थी, जो वर्ण संकर है, ये तो वर्ण संकर हो गया, तो इसको कितना अशौच होगा, कैसा अशौच होगा। तो इसके बारे में भी वहीं 84 श्लोक संख्या 84 में बताया गया है। यद्येक जाता बहवः पृथक क्षेत्रेषु वर्णिनां सर्वेषां पैतृकं शौचं यान्नो परतः पिता। यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेक वर्णों की स्त्रियों से भी उत्पन्न अनेकों संतान हो, एक नहीं, एक ब्राह्मण से हो, एक क्षत्रिय से हो, एक वैश्य से हो, एक शूद्र, चारों योनि से माना जाए, चारों वर्णों से विवाह कर लिया और सबसे पुत्र उत्पन्न हुआ, तो भी कह रहे हैं कि फिर भी उसका जब तक पिता है तब तक पिता के अशौच की भांति उसके लिए भी अशौच होगा। यावन नो परतः पिता पैतृकम सर्वेषां पैतृकम शौचम, उसको जो इधर वाला अशौच होगा वो पिता की भांति ही होगा। जब तक पिता है, पिता के लिए जो जितना अशौच है, पिता के लिए जितना अशौच है जिसका, उस अशौच में वह संतान भी बंधी हुई है, वो पुत्र भी बंधा हुआ है जो किसी अन्य वर्ण की पत्नी से उत्पन्न हुआ हो। इसका यह भी अर्थ स्पष्ट, अर्थात इसके पश्चात फिर उसका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात उसका भिन्न हो जाएगा। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पूर्ण अशौच इस प्रकार नहीं होगा, पिता जब तक है तभी तक रहेगा। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।